निर्गमन उसका 40 अध्याय और उसका 33 वचन से पढ़ें। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 40 33 वचन से। 40 उसका 33। हाँ जी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दों को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू छा गया और यहोवा के निवास स्थान से भर गया और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा के निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। प्रभु का वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाला तंबू तैयार करने के लिए सारी चीज बताई और उसने मिलाप वाला तंबू की जो भी चीजें थी जैसे तैयार करनी चाहिए थी उसने उन सारी चीजों को तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद फाइनली जैसे ही उसका समर्पण किया गया, वचन बड़ा ध्यान से सुनना, मिस नहीं होना चाहिए। जैसे ही उस मिलाप वाले तंबू का उसने परमेश्वर के हाथों में क्या किया? समर्पण किया। आज समर्पण होने वाला है ना, इसलिए ध्यान से सुनो। तो जैसे उसने उस मिलाप वाले तंबू का समर्पण किया, बाइबल बताती है उसके समर्पण करने से परमेश्वर की उपस्थिति उतरी और उस जगह को पूरी तरीके से भर दिया। मिलाप वाले तंबू का समर्पण। यस। मतलब समझी। आप घर में एंट्री करते हो तो समर्पण करते हो ना, एनुग्रेट करते हो। हाँ। दीदी का भी हुआ मेहमान के साथ एनुग्रेट किया, आपने उसका वेलकम किया। जैसे ही जब आप अपना घर बनाते हो, आप उसको एनुग्रेट करते हो, तो सबसे पहले आप उसको परमेश्वर के हाथों में डेलीकेट करते हो। वैसे ही जब वो बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गया, तैयार होने के बाद मूसा ने उसके लिए प्रार्थना करी और जब वो प्रार्थना उसके द्वारा की गई, समर्पण की, वचन बताता है परमेश्वर ने इस बात को दिखाने के लिए कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, परमेश्वर ने उस मिलाप वाले तंबू को अपनी उपस्थिति से भर दिया, इस बात को दिखाने के लिए कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। समझ गए? और परमेश्वर वहां पर उतरा कि मैं इसके माध्यम से तुम्हारे मध्य में रहूंगा। कहाँ रहूंगा? तुम्हारे मध्य में रहूंगा। फिर बाइबल बताती है कि 34 वचन में लिखा है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गए। मिलाप वाले तंबू को पूरी तरीके से बादलों ने क्या कर लिया? कवर कर लिया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। मतलब वो जो मिलाप वाला तंबू था जिसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रखी जाती थी, उस संदूक के अंदर, वो पूरा तंबू, मतलब वो एक घर जैसा था और उसके अंदर वो संदूक था। तो ये घर पूरी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया, आप 35 वचन में पढ़ोगे तो उस उपस्थिति के, उस घर के अंदर मूसा तक प्रवेश नहीं कर पाया। समझ रहे? लास्ट टाइम मैंने बताया था परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलना, ये उसी से कनेक्ट है कि जैसी उस उपस्थिति परमेश्वर की उस भवन में उतरी, उस भवन में कुछ और प्रवेश नहीं कर पाया, मूसा तक प्रवेश नहीं कर पाया। मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति जब कहीं पर आती है, वहां पे कुछ और प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब वो जगह परमेश्वर से भर जाती है, वहां पे कुछ भी एंटर नहीं कर पाएगा। कई बार आप और मैं सोचते हैं, कई बार आप और मैं बहुत सारी चीजों से स्ट्रगल कर रहे हो, झूठ बोलने वाली आदतों से,
व्यभिचार की आदतों से, भूल जाने वाली आदतों से, फोन की लत से निकलने वाली आदतों से। कई बार आप और मैं अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और हम सोचते प्रभु मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, मैं कैसे इन बातों से बाहर आऊं। प्रभु मैं चाहता तो हूं कि मैं ये ना करूं, लेकिन मैं कैसे इन बातों से बाहर आऊं। ये उसका जवाब है। परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में उन तमाम बातों को बाहर निकालने के लिए समर्पित है। और जब आपका ये देह है परमेश्वर की उस उपस्थिति से भर जाता है, कोई और चीज वहां पे एंटर नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है। राइट? इसीलिए आपकी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना हर समय, ऐसा नहीं कि सप्ताह में एक बार, 4 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, नहीं, 24 आवर्स, 24 घंटे आपको खुदा की उपस्थिति में रहना है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, आप कभी भी किसी पाप से स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप झूठ बोलने की आदत से स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो फोन की लत से छूटने की स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि प्रभु मैं आना चाहता हूं। यदि आप मेहनत कर रहे हो, वो आप खुद से कर रहे हो कि मैं खुद से इन चीजों से कैसे बाहर आऊं। आप खुद से उन चीजों से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए आप अब तक स्ट्रगल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। आपकी कोशिश से वो संभव नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ जाती है, और जब वो उपस्थिति आ जाती है, वो उपस्थिति आपको मजबूर करेगी। वो चीज आएगी जरूर, ऐसा नहीं है नहीं आएगी, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रहेगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, मैं ये चीज नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर से आपको कोई वो मैं ये इस तरीके से कहूंगा इस वचन के अनुसार कि वो उस चीज को ढकेल देगा, अंदर नहीं आने का। वो खुदा की उपस्थिति जो आपके अंदर है, वो झूठ बोलने को आने नहीं देगा, वो व्यभिचार की भावना को आने नहीं देगा, वो फोन की लत को आने नहीं देगा। परमेश्वर की उपस्थिति से जब आप भर जाओगे, तो वो व्यभिचार आने की कोशिश तो करेगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। लेकिन जब खुदा की उपस्थिति से आप भरे हुए होगे, वो खुद ही उसको धक्का दे देगा, अरे चल निकल यहां से। वो फिर आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, अरे मेरे को झूठ नहीं बोलना है। फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, अरे मैंने ये नहीं किया, मेरे को ये करना। मैं जस्ट ये बता रहा हूं, खुदा की उपस्थिति आपकी जिंदगी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। खुदा की उपस्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब परमेश्वर की उपस्थिति आई, बाइबल बताती है वो भवन भर गया और मूसा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। कौन नहीं प्रवेश कर पाया? भवन भरा हुआ, लेकिन इसके लिए क्या? भरा रहना बड़ा इंपॉर्टेंट। हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की कोशिश करते रहना। कैसे रहेंगे आप खुदा की उपस्थिति में, आप बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजों को बताना चाहता हूं। निकालो लूका दो अध्याय उसका 8वां। और उस देश में कितने गदरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आग खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो। ये किसके बारे में बात होगी?
नहीं, जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे किस व्यक्ति के बारे में मेंशन किया गया? स्वर्गदूतों के बारे में मेंशन। और स्वर्गदूतों के बारे में यहाँ पे वचन बता रहा है कि वो गडरियों के बीच में आए और रात का समय था। कौन सा समय था? रात का समय था। रात के समय में जब स्वर्गदूत आए और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। दूत जब आया, बाइबल बताती है उसके साथ परमेश्वर का तेज आया, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। इस स्टोरी को ध्यान से समझो, जस्ट इमेजिन करो, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, इसलिए जब वो आया तो परमेश्वर का तेज उसके साथ आया, क्योंकि वो उसकी उपस्थिति में रहता है। तो वो चारों ओर दिखाई दिया, राइट, क्योंकि वो 24 घंटे उसके साथ उसकी उपस्थिति में रहा। बट यहाँ पे इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करो, वो तेज चारों ओर दिखाई दे रहा है, मतलब वो बाहर से दिखाई दे रहा है। समझ रहे? तेज कहां से दिख रहा है? बाहर से। भैया हमारा क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहता है, इसलिए वो तेज 24 घंटे रहते हैं। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद। जिस तरह से वो सारे साथ। ओके, सो मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि जब वो उपस्थिति में था, स्वर्गदूत रहता है, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के आया, और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के आया, चारों ओर वो रोशनी हो गई और वो दिखाई दी आपके और मेरे अंदर। उससे कई गुना ज्यादा डिफरेंस है। कैसे? वो उपस्थिति में रहता है, लेकिन आपके और मेरे अंदर वो उपस्थिति रहती है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे अंदर रहती है। वो तो सिर्फ उपस्थिति में है, खुदा उससे बात नहीं करता है, लेकिन खुदा ने उसको मैसेंजर करके ठहराया है। जा वितीन के पास इस संदेश को दे, जा मरियम के पास इस संदेश को दे, जा और भी जो खुदा के खादिम थे उनको बोला कि जा संदेश लेकर के जा। भाई जक्कई के पास आया, जकरिया के पास संदेश लेकर के आया, दानियल के पास आया संदेश लेकर के आया, कभी लड़ाई करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, राइट? समझ लो? सो वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं, तो उनके पास इतना तेज है, वो चारों ओर दिखाई देता है। तो जस्ट सोचो, वो खुदा की उपस्थिति आपके अंदर वास करती है, आपके अंदर वास करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, परमेश्वर कहाँ है? अब मेरे बाहर नहीं है, इसलिए मेरा तेज बाहर से नहीं आएगा, मेरा तेज कहां से आया? अंदर से। इसीलिए जब वो अंदर से आएगा, तो जब व्यभिचार की भावना मेरे अंदर आने की कोशिश करेगी, तो वो मेरे अंदर है, वो उसको धक्का देगा और उसको भगा देगा कि तेरी जगह नहीं है, क्योंकि मैं एक उपस्थिति से भरा हुआ हूं और उसकी वजह से कोई भी जगह मेरे अंदर खाली नहीं है, इसलिए तू प्रवेश नहीं कर सकता। क्या समझ रहे हैं? ये है परमेश्वर की उपस्थिति। और जब आप उस उपस्थिति के अंदर रहते हैं, ये चीज आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, और तब आप सिर्फ संडे को नहीं परंतु 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे। हालेलुया। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय पढ़ना,
13 से पढ़ना है। और उस नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश के झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। ओके, पुराने नियम में परमेश्वर साथ रहता था, नए नियम में परमेश्वर अंदर रहता है। इसलिए इनके ऊपर बोल रहा है ज्योति चमकी। आपके अंदर ज्योति ऑलरेडी है। ये डिफरेंस है पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में परमेश्वर साथ रहता था, आदम से आया, मुलाकात लिया, चला गया। एलिया के पास आया, भविष्यवाणी करवाया, चला गया। एली के पास आया, चमत्कार किया, समझ में आ रहा? लिमिटेड। आता था, काम करता था, चला जाता था, बट नए नियम में जाता नहीं है। इसलिए यहाँ पे वचन कह रहा है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। पुराना नियम आप सुनते हो, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, नूह परमेश्वर के साथ, अय्यूब परमेश्वर के साथ था। लेकिन नया नियम बोलता है परमेश्वर तेरे साथ। यीशु मसीह के लिए बोला ना, इमैनुअल का मतलब परमेश्वर मेरे साथ। अब उल्टा है, पहले उनके साथ था, लेकिन अब नए नियम के लोगों के लिए वो बोलता है अब परमेश्वर तेरे साथ है। क्या आप समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कर। हाँ, पुराने नियम में यहाँ हनोक के विषय में क्या लिखा? वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो साथ साथ चलता था। दूसरे खुदा के खादिमों के बारे में आप देखोगे, वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, है ना? वो परमेश्वर की नजर में खरे थे, वो परमेश्वर की नजर में सीधे थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे। उनकी खूबियां लिखी गई हैं। लेकिन नए नियम में ये सारी चीज नहीं लिखा। नए नियम में एक बार वो वचन ही पढ़ लेंगे। हाँ, मत्ती 1 अध्याय उसका 20 वचन से पढ़ो। जब वह इन बातों में सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। आगे यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन। पुराने नियम में वो परमेश्वर के साथ थे, लेकिन नए नियम में वो बोल रहा है परमेश्वर हमारे साथ। डिफरेंस समझ में आ रहा है? पुराना नियम और नए नियम। पुराने नियम में इसीलिए उसने बोला कि हम लोग उसका मंदिर है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। नए नियम में परमेश्वर आपके साथ है। इसका मतलब ये हुआ, आप जैसे भी हो परमेश्वर आपके साथ है। यदि इस वक्त आप गुनाहों में डूबे हुए हो तो भी परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है, इसलिए आप यहाँ हो।
यदि इस वक्त आप अपराधों में हो तो भी परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है, उसने मौका दिया है, इसलिए उसने आपको यहाँ लाया है ताकि आप इस बात को सुनकर वापस अपने आप को रिस्टोर कर सको। इस बात को ध्यान रखिए कि बेटा मैं अभी भी तेरे साथ हूं, भले ही तू मेरे साथ ना हो। इसलिए कई बार मैं अपने वचनों में बोलता हूं, परमेश्वर कभी अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाता, उसके लोग उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए नए नियम में वो परमेश्वर आपके साथ है और वो अंत तक आपके साथ रहना चाहता है। हालेलुया, अंत तक आपके साथ रहना। इसलिए जब आप कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 27 वचन पढ़ते हो, वहां पे लिखा है मसीह जो महिमा की आशा है वह तुम में रहता है। मसीह मेरे अंदर रहता है, मसीह मुझ में रहता है। आज वो मेरे अंदर है, अब वो मेरे साथ नहीं है, अब वो मेरे अंदर है। अब मैं उसको लेकर के चलता हूँ, वो मुझे लेकर के चलता है। मतलब क्या है? आप उसको लेकर के चलते हो या फिर वो आपको लेकर के चलता है? उसमें कोई डिफरेंस नहीं। थोड़ा ऊपर से जा रहा है क्या? समझ में आ रही स्टोरी? क्या समझा रहा हूँ? आ रही क्या? दीदी आंटी आ रही क्या? पक्का आ रही ना? आप परमेश्वर को लेकर के चलने वाले लोग, यही मैंने लास्ट वीक सिखाया था। अब आपके अंदर जो परमेश्वर रहता है, अब जब आपको ये बात ध्यान हो गया, मसीह मुझ में महिमा की आशा है, यदि वो मेरे अंदर है, अब आपके अंदर से एक चेतना जागती है। जब मसीह मेरे अंदर है तो मैं क्या देख रहा हूं? क्योंकि मसीह मेरे अंदर से देख रहा है। यदि मसीह मेरे अंदर है तो मैं क्या बोल रहा हूं? मसीह उसको सुन रहा है। यदि मेरे मन के अंदर कोई बात आ रही है, मसीह मेरे अंदर है, उसको सब पता है। आप उस चेतना में रहते हो, और जब आप उस चेतना में रहते हो, आप कुछ गलत बोलने से पहले 50 बार सोचोगे मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि मसीह मेरे अंदर है। वो शोकित हो जाएगा। जब आप कुछ गलत देखने जाओगे तो आपको वो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, अरे मसीह मेरे अंदर है, मैं ये नहीं देख सकता। अरे मसीह मेरे अंदर है, मैं ये नहीं बोल सकता। अरे मसीह मेरे अंदर है, मैं ऐसा नहीं चल सकता क्योंकि वो मेरे अंदर है, मैं उसको लेकर के चलता हूं। जब मैं उसको लेकर के चलता हूं, मैं ये कैसे देख सकता हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं, मैं कैसे जी सकता हूं, मैं ऐसे कैसे रह सकता हूं। फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो जब मसीह आपके अंदर है? अरे मेरे से प्रार्थना नहीं हो रही है, तो मेरे अंदर है। फिर मेरे से प्रार्थना कैसे नहीं हो सकती? फिर आप कैसे बोल सकते हैं अरे मेरे से बाइबल पढ़ी नहीं जा रही? अरे वो मेरे अंदर है, कैसे ये मुझसे नहीं हो सकता है? क्योंकि ये तो वही है जिसने यीशु को ही मदद किया है। बाइबल बताती है कि जो आत्मा आपके और मेरे अंदर रहता है, उसी आत्मा ने यीशु मसीह को मदद किया चमत्कार करने के लिए। उसी आत्मा ने यीशु को मदद किया मुर्दों को जिंदा करने के लिए। उसी आत्मा ने यीशु को मदद किया रात रात भर पिता के साथ संपर्क में रहने। जब वो मसीह आपके अंदर है, बताओ फिर आप उस चेतना में जब रहोगे, आप जब उस उपस्थिति को फील करते हुए जब चलोगे, आप हर एक गुनाह और अपराध और उन गलत चीजों से दूर रहोगे। क्योंकि आपको पता है इन सब चीजों से कई गुना ज्यादा बड़ा उस खुदा की उपस्थिति है जो मेरे अंदर वास करती है। वो चीज आपको मजबूर कर देगी खुदा की उपस्थिति में बैठने के लिए। वो चीज आपको मजबूर कर देगी बाइबल पढ़ने के लिए। वो चीज आपको मजबूर कर देगी हर एक उस गलत चीज से दूर रहने के लिए जो आपको मुश्किल लगती है, आपकी बुद्धिमत्ता से दूर रहने के लिए।
समझ में आ रहा है? खुदा की उपस्थिति जो आपके अंदर वास करता है, वो आपको मदद देगा, वो आपको स्ट्रेंथ देगा। जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज तो वो मेरे अंदर है, तो उसका बल मेरा बल है, उसका बल मेरा बल है। इसको लेकर एक गवाही बताओ। प्रभु का वो खादिम जिनका नाम डीजीएस दीनाकरण है, प्रभु का जन जो है एक दिन जो है बहुत थक करके बैंक में काम करते थे, और बैंक से आने के बाद वो व्यक्ति जो है वो सोच रहे थे कि आज तू बैठ जा इधर प्रांजल। तो जब वो बैंक से थक करके आने के बाद वो सोच रहे थे कि आज मैं जल्दी से प्रार्थना खत्म करके आज मैं जल्दी से सो जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। और वो खुदा की लेकिन उपस्थिति में जाना चुकता नहीं था व्यक्ति एवरीडे। भले वो थका आ रहा था, लेकिन बोला आज 15-20 मिनट थोड़ी सी प्रार्थना करके मैं खत्म कर दूँ। और वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में गया, थका हारा ही सही, लेकिन जब वो खुदा की उपस्थिति में गया और वो ये सोच रहा था कि आज जल्दी प्रार्थना खत्म करके जल्दी सो जाऊंगा, और उसी दिन को परमेश्वर ने चुना कि इस व्यक्ति को पहली बार स्वर्ग में लेकर के जाए। और वो थका हुआ व्यक्ति जब खुदा की उपस्थिति में बैठा प्रार्थना करते हुए, वो 3 घंटा खुदा की उपस्थिति में बैठा रहा। कितने घंटा? 3 घंटा। और जब वो 3 घंटा खुदा की उपस्थिति में बैठा रहा, वो स्वर्ग गया। परमेश्वर ने उस बंदे से बहुत सारी बातें करी। पहली बार वो खुदा का दर्शन स्वर्ग की उपस्थिति में था, और परमेश्वर ने उसे बहुत सारी बातें करी, और बहुत सारी बातें करके जब वो आया, वो अपने आप में एक तरोताजगी को फील कर रहा था कि यार मुझे थकान महसूस नहीं हो रहा। क्या समझ रहे? जो वचन बाइबल के अंदर लिखा है कि यहोवा नया बल देता है, झूठ नहीं है, सच है। और उन्होंने अपनी गवाही में उसको दर्ज किया। परमेश्वर नया बल देने वाला परमेश्वर, और वो आपके अंदर है। जब कभी आप थक जाओ, आप उसको बोल सकते हो, प्रभु तू मेरा बल है और तू मेरे अंदर है, मुझे वो ताजगी दे, ताकि उस ताजगी के माध्यम से मैं तेरी उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना कर सकूं प्रभु, क्योंकि बिना ताजगी के नहीं कर पाऊंगा ना, थक गया हूं शरीर से, राइट। और वो परमेश्वर आपको मदद करेगा उस उपस्थिति में बैठने के लिए। भले ही आपका शरीर चूर हो रहा होगा, लेकिन वो नहीं ताजगी, क्योंकि वो आपके अंदर है। अंदर से आपको उस ताजगी से भर देगा, और आप भूल जाओगे कि अभी आप थके हुए थे, क्योंकि यहोवा का बल, यस। और वो अंदर से निकल कर आया, बाहर से नहीं आया, बाहर से नहीं आया, अंदर से आया। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वचन निकालना, इसको काम में कैसे लाएगा? पहला पत्रस 4:14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वह तुम पर छाया करता है। आमेन। उसने मुझ पर छाया किया, मतलब जब वो आपके अंदर है, तो जैसे मैंने उस उपस्थिति के बारे में बताया, मूसा एंटर नहीं कर पाया, तो जब वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर छाया करती है, अंदर पूरी तरीके से आपकी भीतरी मनुष्यत्व में पूरी तरीके से छाया करती है, तो वो भीतरी मनुष्यत्व जो है आपका, वो पूरी तरीके से उस कंट्रोल में है। किसके? उस आत्मा के, जो आपके अंदर वास करती है। और जब आपका भीतरी मनुष्यत्व उस कंट्रोल में है, कई आपकी जो मेरी जो समस्याएं हैं,
आपकी मेरी समस्याएं इससे है, फ्लैश, शरीर। आप और मैं जो कठिनाई का सामना करते हैं शरीर की वजह से करते। इसलिए वचन कहता है, पौलुस बोलता है कि यीशु मसीह ने गत्समनी के बाग में कहा कि शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा, समझ, ये शरीर ये आपको मेरे को जो है रोक देता है। थकान कहाँ है? भीतरी मनुष्यत्व में नहीं है, बाहरी मनुष्यत्व में। आप यदि पाप से लड़ रहे हो तो इस शरीर की वजह से लड़ रहे हो। आप यदि प्रार्थना करना चाह रहे हो लेकिन आपको नींद आ रही है, मतलब आत्मा तो तैयार है लेकिन ये शरीर, इसलिए पौलुस बोलता है आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में। हाँ? ज़िप समझ? सो परमेश्वर की उपस्थिति जो आपके भीतरी मनुष्यत्व में है, वो अंदर से आपको बदलना शुरू करता है। और जब वो अंदर से आपको बदलना शुरू करते हो, वचन बताता है अंश अंश करके, मतलब धीरे 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 बदलते 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 एक बार में एक समय आएगा उस स्वरूप और उस समानता में हो जाओगे जो परमेश्वर। हालेलुया। धीरे धीरे करते, धीरे धीरे। क्या आप समझ रहे हो? जब आप संडे को आए, लास्ट संडे, खुदा ने आपको अपनी प्रेजेंस से भरा, सबको भरा। बहुतों से परमेश्वर ने बातें करी, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, परमेश्वर ने आपको भरा, परमेश्वर ने अपनी आग आपके अंदर डाला, परमेश्वर ने एक ताजगी आपके अंदर डाली। अब ये आपकी जिम्मेदारी है उस ताजगी को बना करके रखना, उस भरपूरी को लेकर के चलना। रोज खुदा की उपस्थिति में जाने के माध्यम से कैसे जाओगे? प्रार्थना के द्वारा। उस उपस्थिति को कैसे बना करके रखोगे? वचन के द्वारा। जितना आप वचन पढ़ोगे, क्या? जितना आप वचन पढ़ोगे, वचन आपके अंदर जाएगा, वो शरीर में स्टोर करेगा, आत्मा में भी जाएगा। तो जब वचन आपके अंदर जाएगा, इसलिए कई बार जब आप प्रार्थना करते हो, आपने वचन को स्टोर करके रखा है, शरीर में भी और आत्मा में भी। इसलिए आपने माइंड से याद किया है ना उसको, पूरी तरीके से आत्मा में थोड़ी नहीं, आत्मा में भी है और शरीर में भी है। इसलिए कई बार जब आप गलत करने जाते हो, वचन आता है, प्रार्थना करते हो वचन आता है, कुछ बोलते हो वचन आता है, कुछ करते हो वचन आता है, क्योंकि यहाँ पे भी है, आत्मा में भी। हालेलुया, धन्यवाद। आंटी को धोखा तो कैसे 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 वो उपस्थिति, खुदा ने आप सबके अंदर वो अपनी आत्मा को रखा है, उस भीतरी मनुष्यत्व को रखा है। अब आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आपका बदलाव अब कहीं बाहर से या फिर ऊपर से निकल करके अब नहीं आना, परंतु उस आत्मा के द्वारा अंदर से वो बदलाव होगा। अंदर से वो प्रकाश चमकना धीरे 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 शुरू होगा। जब अंदर से चमकने लगेगा, आप धीरे धीरे करके पूरी तरीके से बदलने लगोगे, अंश अंश करके। उसके लिए आपको 24 घंटे खुदा की उपस्थिति में रहना है, प्रार्थना के माध्यम से, वचन के माध्यम से, संगति के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कैसे भी करके आपको उस उपस्थिति में रहना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, राइट? काम भी कर रहे हो तो एक के द्वारा आप गैस में सिर्फ एक बार लाइटर लगाते हो, और वो गैस की जिम्मेदारी है उस फ्लेम को बना करके रखना, लाइटर का काम नहीं है।
मैं सिर्फ लाइटर हूं। मैं सिर्फ लाइटर का काम करता हूं, चिंगारी लगाऊंगा। अब उस फ्लेम को बढ़ाना, कम करना या खत्म कर देना ये आपके हाथ में, क्या उसको बढ़ाना है, सही घटाना है? राइट। आज संडे आओगे या फिर जब भी मैं आपके पास आऊंगा, मैं छोटी छोटी सी चिंगारी लगाता रहूंगा बस, लेकिन उस चिंगारी को फ्लेम में बदलना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी। धीरे 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 करके वो हो जाएगा। लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं, इसको जब आप अपने घर जाकर के मनन करोगे, जब आप इसको याद रखोगे, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलने वाला व्यक्ति हूं मैं, परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। मैं जब कुछ देखता हूं मेरा परमेश्वर देखता है, मैं जब कुछ बोलता हूं मेरा परमेश्वर बोलता है, मैं जब कुछ सुनता हूं मेरा परमेश्वर सुनता है, मैं कुछ सोचता हूं मेरा परमेश्वर उसको सोचता है। तो मुझे बड़ा ही केयरफुल रहने की जरूरत है, मुझे बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये चेतना ही कि मैं मेरे परमेश्वर को नाराज नहीं कर सकता जो मेरे अंदर है कुछ गलत देख करके, ये ही आपको खुदा की उपस्थिति में बढ़ने के लिए मदद करती है। क्या आप समझ रहे हैं? पल तो आएंगे, ऐसा नहीं है पल नहीं आएंगे कि आप उस उपस्थिति को गवा दो, और हो सकता है उस पल में आप गिर भी जाओ, लेकिन पड़े नहीं रहे। हो सकता है आप गिर जाओ, आप इंसान हो, हम गिर जाते हैं, पतरस भी गिर गया। चलेंगे तो आखिरी आता है इस वाली बात। हो सकता है आप गिर जाओ, लेकिन पड़ा नहीं, वापस खड़ा होना है। धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। और वो धार्मिकता आपने नहीं कमाई है, वो धार्मिकता उस परमेश्वर की आत्मा का आपके अंदर आने से आप धर्मी हो गए हो, ये आपने कमाई नहीं। वो आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर आपको देखता है, आप धर्मी दिखाई देते हो। उस लहू के द्वारा जब पिता आपको देखता है, आप पवित्र दिखाई देते हो। आप धर्मी अपने कामों से नहीं, उस स्पिरिट के द्वारा है वो जो आपके अंदर वास करती है। इसलिए पवित्रता अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है, पवित्रता आपके पास ऑलरेडी है। उस पवित्रता में आपको जीना है, उस पवित्रता में आपको चलना है, उस पवित्रता को आपको बरकरार रखना है। और उस पवित्रता को बिगाड़ने के लिए पोतीपर की पत्नी आएगी। पोतीपर की पत्नी 100% आएगी। मम्मा उधर है तो जाना, तो समझ रहे हैं? पोतीपर की पत्नी तो आएगी, 1 बार नहीं 50 बार आएगी, 50 बार भेजा खाएगी आपका। अरे तेरा नहीं खाएगी रे, ना ना। ओके, तो हंस करके ऐसा 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 मत करो। बैठ जा अभी, बैठ जा। ओके, क्या बोल रहा हूँ? पोतीपर की पत्नी आएगी, 100% आएगी। क्या आप समझ रहे हैं? शेरों के मांद में भी डाला जाएगा, आग के भट्टे में भी फेंका जाएगा, लेकिन वो उपस्थिति आपको कुछ नहीं होने दी। समझ रहे? लेकिन वो उपस्थिति आपको संभाल के रखेगी, वो उपस्थिति आपको मदद करेगी, वो उपस्थिति आपको स्ट्रेंथ देगी। जब वो उपस्थिति ने यूसुफ को मदद किया, यूसुफ खड़ा रह पाया। भैया पुराने नियम में क्यों जाते हो, वापस आओ नए नियम में आते हो। पौलुस एक सक्षम व्यक्ति, एक अधिकारी, एक पढ़ा लिखा, पूरी तरीके से सारी चीजों का नॉलेज रखने वाला, संपत्ति उसके पास है, बुद्धिमत्ता उसके पास है, अधिकार उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसके बावजूद
उस उपस्थिति के लिए वो बोलता है मैं इन सारी चीजों को कचरा और कूड़ा समझता हूं, क्योंकि वो उस उपस्थिति को लेकर के चलता है। और जब वो उस उपस्थिति को लेकर के चलता है, बाइबल बताती है वो प्रकाशनों से भरा हुआ एक व्यक्ति है। इसलिए वो वचन में कहता है लोग तुम्हें परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझना चाहिए भाई। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलते हो, भंडार परमेश्वर के पास होना नहीं चाहिए, भंडार तेरे पास होना चाहिए, क्योंकि तू उपस्थिति को लेकर के चलता है। क्या आप समझ रहे? पौलुस को बहुत स्ट्रगल था, पतरस को बहुत स्ट्रगल था। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कितना स्ट्रगल था। नए नियम यीशु मसीह देकर के नहीं गया है। आप पौलुस और पतरस के बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते हो उन्होंने कितना तकलीफ सहन किया है। मैंने क्या बोला, यीशु मसीह नया नियम देके नहीं गया वो चमत्कार करके चला गया बता के चले गए भैया मैं ही सब कुछ हूं। आप पुराने नियम को नए नियम में कन्वर्ट करने वाले ये लोग हैं। अब उस पुराने माइंड के अंदर नए माइंड को डालना है इन लोगों को। सोचो कितना स्ट्रगल फेस किया होगा इन दोनों ने। पुराना नियम बोलता है कि अन्य जाति में नहीं जाना है, सो इस बात को लेकर के, लेकिन पौलुस बोल रहा है अन्य जाति में जाना है। प्रभु मेरा ट्रैक चेंज हो रहा है, वापस आता है। हाँ, क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया था, इसलिए बाइबल बताती है जब एक कनानी स्त्री उसके पास में आती है, बोलती है मेरा बच्चा बीमार है उसके लिए चंगा कर दे, बोलता है बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालनी। आज अगर आपको मेरे को किसी ने बोल दिया दोबारा इस गुरु के पास तुम्हें जाने का नहीं, मेरे को कुत्ता बोलता है लेकिन उस स्त्री का जवाब देखो क्या बोलती है, प्रभु कुत्ते भी तो बच्चों की मेज का नीचे गिरे हुआ चूरा। और वचन बताता है उसके इस जवाब में प्रभु का आप और मैं रहते तो तुमने मेरे को ऐसा बोला, तेरी तो सही है कीड़े पड़े तेरे को, मेरे को ऐसा होता तो है ना। क्या बता रहा हूं मैं जस्ट ये आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में स्ट्रगल जरूर है, लेकिन जब आप उस उपस्थिति में रहते हो वो भीतरी मनुष्यत्व पूरी तरीके से आपको मदद करने के लिए तैयार है। यदि सिर्फ पतरस होता तो लोग बोलते अरे वो तो अनपढ़ गवार था, उसके लिए ये काम करना, चलो कोई बात नहीं, वो यीशु के साथ रहा। लेकिन पौलुस को देख करके लोग क्या बोलते हैं, आंटी सोना नहीं ना, क्योंकि पौलुस पतरस का एकदम विपरीत है, पढ़ा लिखा है, बाइबल का नॉलेज रखने वाला है, पुराने नियम का, उस वक्त के बेस्ट शिक्षक के अधीनता में बैठ करके सीखने वाला एक व्यक्ति है, अधिकारी है, पैसों की संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व ने उसको चेंज कर दिया टोटली। ये है भीतरी मनुष्यत्व जो अंदर से एक ऐसे बदलाव को लेकर के आता है जो आप स्वयं से पैदा नहीं कर सकते। इसलिए यदि कई बार आप किसी प्रकार के पाप से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी बुद्धि से आप कभी नहीं निकल पाओगे। आप आज भी स्ट्रगल करते रहोगे, कल भी करते रहोगे, आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करते रहोगे। लेकिन उस उपस्थिति जो आपके अंदर वास करती है, आप अपने ध्यान को उस उपस्थिति पे लगा करके रखोगे तो आपका ध्यान सब बदल
क्योंकि आपका ध्यान उस उपस्थिति पे है। लेकिन अभी तक के ध्यान का था, अरे मेरे से झूठ बोलना छोड़ा नहीं जा रहा, क्या करूं इसका अरे ये फोन नहीं छूटता मेरे से, क्या करूं, अरे ये नहीं छूटता, वो नहीं छूटता, पैसा नहीं छूटता, ये नहीं छूटता। जो भी चीज नहीं छूट रही, क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि तेरा ध्यान वहां है। अपना ध्यान उस उपस्थिति पे लगा जो तेरे अंदर है, और जब तू अपना ध्यान उस उपस्थिति पे लगाएगा जो तेरे अंदर है, तो सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे पौलुस खो दिया, लेकिन तू किसी चीज को लेकर के उस उपस्थिति को नहीं खोएगा, नहीं खोएगा। क्या आप समझ रहे? तब आप चेतना में आ जाओगे जब आप उस उपस्थिति को समझ जाओगे कि वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे लिए सब कुछ है। आपका बदलाव सिर्फ उस उपस्थिति की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने से, किसी और चीज से नहीं। समझ पा रहे हैं? इसलिए आज सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूं, जो आपके अंदर है उसके द्वारा सब कुछ है, उसी के द्वारा। एक वचन लास्ट बता के खत्म कर दूं। यूहन्ना 17 अध्याय 22 और 23। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, प्रभु यीशु मसीह को जो महिमा दी गई है उसके बारे में बात कर रहा है, मैंने उन्हें दी है। यस। अब उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो महिमा कहाँ है? मेरे अंदर है। वचन में लिखा है ना 22 में, जो महिमा तूने मुझे दी है, मतलब वो महिमा जो यीशु मसीह के अंदर थी उस आत्मा के द्वारा। अब यीशु मसीह के जाने के बाद वो महिमा किसको दे दी गई? आपको दे दी गई, क्योंकि वो आत्मा अब कहाँ है? यीशु के साथ स्वर्ग में नहीं है, तुम्हारे अंदर है। तो वो महिमा कहाँ है? मेरे अंदर है। अब जो कुछ है कहाँ है? मेरे अंदर है। पवित्रता ही कहाँ है? धार्मिकता कहाँ है? चमत्कार कहाँ है? छुटकारा कहाँ है? अनुग्रह कहाँ है? वरदान कहाँ है? अब बाहर से नहीं आएगा, प्रभु भेज दे, अरे भेज दिया तेरे अंदर है। ये आज खत्म नहीं होगा, इसको अभी ये सीरीज चलेगी इसकी एक लंबी। नेक्स्ट वीक मुझे और इस बारे में गहराई से बात करना है। तो कहाँ है? आपके अंदर है। वो महिमा जो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई थी, उस महिमा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो चमत्कार कर रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था, लंगड़ों को चला रहा था, मुर्दों को जिंदा कर रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था, जो बोल रहा था वो हो रहा था, कोई भी बात चूक नहीं रही थी। वही महिमा का आत्मा उसने तुमको दिया है, और वही भीतरी मनुष्यत्व में तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। इसलिए उस भीतरी मनुष्यत्व के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करो और अपनी जिंदगी को जियो, तो तुम्हारा जिंदगी जीना मसीह में आसान हो जाएगा। अब तक ये कठिन लग रहा था। कई बार हम सोचते प्रभु इस जुबान को कैसे कंट्रोल में, अरे तू जुबान कंट्रोल में आ जा। उस भीतरी मनुष्यत्व की ओर ध्यान केंद्रित करो, जुबान कंट्रोल में आएगी, सब कुछ कंट्रोल में है। और जब वो भीतरी मनुष्यत्व आपके अंदर है, आप धीरे धीरे अंश अंश करके बदलते चले जाओगे। आज आप देख रहे हो कि आज मैं यहाँ हूँ, महीने भर बाद देखोगे, अरे यार वो कब चले गया पता ही नहीं चला मेरा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान उस, ये सीक्रेट है शैतान का। वो आपका ध्यान उस ओर केंद्रित करके रखना चाहता है जो आपको गिराता है, लेकिन परमेश्वर आपका ध्यान उस ओर केंद्रित करना चाहता है जो आपके अंदर रहता है। क्योंकि उसको पता है यदि तू वहां देखते रहेगा
तो यही लगता रहे, अरे मैं गिरा, अरे मैं गिरा, अरे मैं गिरा, अरे मेरे गिरा, तेरा ध्यान ही वहां। जैसे कि अपन साइकिल चला रहे हैं तो हमारा ध्यान अगर सड़क पर रहेगा ना, खड्डों पर रहेगा ना तो जरूर गिरेगा। Yes. अपन सीधा देखेंगे, सामने देखेंगे ना तो आराम से जाएगा। जिस तरीके से ज्योतिषियों को आप देख सकते हो, जब उनका ध्यान उस तारे पर था, वो सही जगह पे जा रहे थे। वो दूर प्रदेश से आए, बाइबल बताती है, किसको देख करके आए? तारे को देख के आए। उसमें कौन सा मोबाइल फोन था, लेकिन वो तारा उनका नेविगेशन था। वो उनको लोकेट कर रहा था कि यीशु मसीह कहाँ है। आपको भी पवित्र आत्मा लोकेट करता है, लेकिन जैसे ही आपका लोकेशन पवित्र आत्मा की ओर से हटा, नेविगेशन से हटा, अरे महल आ गया क्या, राजा जन्मा है, यही होगा। तेरी बुद्धि जैसी ही तू लगाता है वैसी गिर जाता है। समझ में आया? इसलिए अपना ध्यान, जो वो तारा दिया गया है, जो ध्यान आपका उस जगह पे लगाने की जरूरत है आपको, जो आपके अंदर वास करता है, ना कि उस जगह पे लगाने की ये जरूरत है जो आपको बार बार गिरा रहा है। उस पर ध्यान रखो। वो शैतान है जो आपको बार बार वहां पे ध्यान लगाने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि आप उस ध्यान से बाहर ही न निकलो। जब जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो मेरे पास 10,000 रुपए, मैं कहीं से आ रहा हूं, आते आते वो 10,000 रुपए गिर गए, और घर पे आने के बाद मैंने देखा रहे वो 10,000 रुपए गिर गए। 10,000 रुपए गिर गए, 10,000 रुपए गिर गए, 10,000। आपका ध्यान कहाँ है? 10,000 रुपए। अरे मेरे 10,000 गिर गए, मेरे 10,000 गिर गए, 10,000 गिर गए। लेकिन आपको ये नहीं पता, अरे जो काम मैं करता हूं इससे तो मैं 2 दिन में लाख रुपए छाप लूंगा। जो काम मैं करता हूं उससे मैं 2 दिन में लाख रुपए छाप लूंगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अपना ध्यान उस 10,000 रुपए पे जो गिर गए उसकी ओर केंद्रित करके नुकसान झेलना चाहते हो, या फिर वहां से अपना ध्यान हटाकर इस बात पे ध्यान केंद्रित करना चाहते हो, मैं 2 दिन में लाख रुपए कमा लूंगा। यदि आपने ध्यान इस बात पे केंद्रित किया कि मैं 2 दिन में लाख रुपए कमा लूंगा, तो मेरा वो नुकसान रिकवर हो जाएगा, तो आप उस नुकसान को रिकवर कर लोगे। लेकिन यदि आपने ध्यान वहां रखा कि मेरे 10,000 रुपए गिर गए, तो वो लाख रुपए से भी आपका नुकसान हो जाएगा। वो तो गए, यहां से नुकसान और ज्यादा हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? और आज यही आपके साथ और मेरे साथ होता है। क्या पर मैं अपनी गलती पे ध्यान लगा करके जो आपने मैंने पाया है, हम उससे भी नीचे आ जाते हैं, उससे भी नीचे आ जाते हैं। इसीलिए आज मेरे को बोलना पड़ रहा था, जब भी संडे की संगति बंद कर देना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि आपका ध्यान वहां नहीं है जो आपको सिखाया गया था। आपका ध्यान वहां है जो 24 घंटे आप देख रहे हैं। राइट? सही बोल रहा हूं? इसलिए आज आपको यू टर्न में देना चाहता हूं। अपने ध्यान को उस पे लगाओ जो आपके अंदर वास करता है। जब आपका ध्यान उस पे होगा, आपके काम सफल होंगे। 100% होगा, क्योंकि आप उसकी ओर ध्यान लगा करके सारे कार्यों को करने की कोशिश कर रहे हो। वो आपको सहायता करेगा। डीजेस दिनकरण, जिनके बारे में अभी मैंने गवाही बताई, वो बताते हैं कि वो बस परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की कोशिश करते थे। उनको जब भी समय मिलता था, वो अपनी गवाही में लिखते हैं कि जब वो बैंक में काम करते थे, तो जब कभी उनको बैंक में जाने के लिए थोड़ी देरी होती थी, मतलब 10 मिनट बाकी है, तो वो व्यक्ति उस टाइम को वेस्ट नहीं करता था।
वो उस टाइम को किचन में जा करके प्रार्थना कर लेता था, कहीं भी जाके बैठ के प्रार्थना कर लेता था। चलो मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, उतना समय वेस्ट क्यों करना, या फिर उतना समय बैठ के बाइबल पढ़ लेता। और वो चीजें उस व्यक्ति को भारत का एक महान खुदा का खादिम बनने में मदद किया, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था, परमेश्वर की उपस्थिति। क्या समझ रहे? अन्ना बोलते हैं, जैसे कि अन्ना कि प्रभु धन्यवाद कि मेरे समय में एंड्रॉइड फोन्स नहीं थे, यदि मेरे समय में वो होते तो शायद आज मैं अन्ना नहीं होता। 14 साल की उम्र से उस व्यक्ति का ध्यान बस परमेश्वर की उपस्थिति में था, इसलिए आज पूरी दुनिया से लोग उसको ढूंढते हुए जाते हैं कि वो कौन से जंगल में जाकर के बैठा है, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था, परमेश्वर की उपस्थिति। वो उसको गंवाना नहीं चाहता था। वो व्यक्ति बताता है कि खुदा की उपस्थिति में रह करके वो व्यक्ति रोता था। वो खुदा की उपस्थिति में बैठ करके रोता था, और जब वो खुदा की उपस्थिति में बैठ करके रोता था, उसके पिताजी जब उसको देखते थे वो बोलते थे पागल हो गया, मारते थे उसको, अन्ना को मारते थे। तो वो व्यक्ति उनके सामने नहीं रोता था, वो अपने आंसुओं को पोंछता था, फिर वो वहां से कहीं और जगह पे जाता था और वहां जाकर के रोता था, प्रार्थना करता था, रोता था, प्रार्थना करता था। कब हुआ? जब उसने खुदा की उपस्थिति को इतना महत्व दिया। वो व्यक्ति बताता है कि सारी दुनिया, जब वो कॉलेज के अंदर था, बाइबल कॉलेज नहीं, वो सेक्युलर कॉलेज में, वो बीए बीकॉम वगैरह जो कुछ भी कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि उस वक्त में मेरे फ्रेंड सर्कल्स जो है वो गेम्स खेलते थे, कोई फुटबॉल, कोई क्रिकेट, कोई कुछ। मैं रोक करके प्रार्थना किया करता था। क्या? मैं रो करके प्रार्थना किया करता था। मेरे पिताजी आते थे गांव से देखने के लिए कि मेरे बेटे को जाकर के देखूंगा। वो कभी प्लेग्राउंड में जाकर के देख रहे हैं, वो कहीं जाकर के देख रहे हैं, वो कहीं जाकर के देख रहे हैं। तो कुछ फिर मेरे दोस्त लोग उनको मिलते थे, आप किसको ढूंढ रहे हो? बोले मैं हिजकिय्याह को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है वो? अरे सर वो खेलता वेलता नहीं है, वो अपने कमरे में बैठ करके रो रहा होगा, उसको वहां जाकर के देखो, नहीं तो किसी जंगल में होगा। कि उसने खुदा की उपस्थिति को सर्वप्रथम रखा। आज वो व्यक्ति एक बात बोलता है अपने सेंटेंस में, वो प्लेयर्स कहाँ हैं जो खेल रहे थे? वो क्रिकेटर्स कहाँ हैं? वो फुटबॉलर्स कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? वो नहीं दिखते, लेकिन मैं दिखता हूं कि आज मैं दुनिया भर में चमक रहा हूं। हालेलुया। ये है खुदा की उपस्थिति में रहना। जो मसीह आपके अंदर वास करता है उसकी ओर ध्यान केंद्रित करना। इसलिए आज सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूं, अपने ध्यान को उस उपस्थिति पे लगाओ जो तुम्हारे अंदर वास करती है, बाहर नहीं, अंदर। और जब अंदर वास करती है, एक और जो आगे बता देता हूं, यीशु मसीह बोलते हैं कि जब उस समय में जो प्रभु के लोग थे, वो जब प्रभु के चेले थे, वो हाथ धो करके खाना नहीं खाते थे, खा रहे थे, तो जो शास्त्री और फरीसी लोग थे वो बोलते थे तुम्हारे चेले ऐसा क्यों करते हैं, हाथ धो करके खाना नहीं खाते हैं, ये पुरानी परंपराओं को क्यों भूल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, ये पीढ़ियों को, आने वाले समय की पीढ़ी को गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो प्रभु को बोलते थे समझाएं इनको। प्रभु ने उनको फटकार दिया, उनको बोलता है ये तो चलो ठीक है। वहां पे प्रभु ने एक बात बोली कि जो कुछ यहां से अंदर जाता है
वो मुझे अशुद्ध, लेकिन जो अंदर से निकल के आता है। खुदा कहाँ है? जब वो तेरे अंदर से निकल करके आएगा, वो तुझे शुद्ध बनाएगा, वो तुझे पवित्र बनाएगा, वो तुझे चमत्कारी बनाएगा, वो तुझे दुनिया में अव्वल बनाएगा, वो तेरी निराशाओं को हटाएगा और वो तेरी जिंदगी को बदल करके पूरी तरीके से एक नए स्वरूप और नई समानता में तुझे बना देगा, जिस स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने आदम को बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए आज सिर्फ आपको इस शब्दों को दे करके जाना चाहता हूं, इस बात को लेकर के जा, इस बात को लेकर के जाओ कि जो उपस्थिति आपके अंदर रहती है वो सब कुछ बदल देने की काबिलियत को रखती है। इसलिए अपना ध्यान इधर उधर की चीजों को छोड़कर उस उपस्थिति पे लगाना जो आपके अंदर वास करती है। और जब वो बदलाव अंदर से आएगा, शरीर की अभिलाषाएं खत्म हो जाएगी और आत्मा की अभिलाषा इतनी तगड़ी हो जाएगी आपके जीवन में कि कोई भी शरीर की अभिलाषा आपको दबाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आत्मा की अभिलाषा आपके ऊपर प्रभावशाली हो जाएगी जैसे यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस। आइए हम पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में जाएंगे, प्रभु बोझ की विधि में चलेंगे। थैंक यू माय लॉर्ड। ज़ाबा बाबा गरमा ज़ेबे हेंगा सा रुबागा ज़ेममा ज़ा ज़ारे Thank you, Jesus. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. We glorify. Thank you. पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 वचन से क्या लिखा है? ये बात मुझे प्रभु से पूछी। Thank you, thank you, thank you. ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। हाँ, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वे पकड़ा गया, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़ाए गए, रोटी ली उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी धन्यवाद के साथ उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है। यह मेरी देह है। यह रोटी मसीह की उस देह को प्रदर्शित करती है जो मेरे लिए तोड़ी गई है, जो मेरे गुनाहों के लिए तोड़ी गई है, ताकि मैं गुनाहों से बाहर आना है और एक पवित्र जीवन जीना। गुनाहों से बाहर आप अपनी चेतना से नहीं आते हो, लेकिन इस देह को जो प्रभु यीशु मसीह की तोड़ी गई है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने से आता है। गुनाहों से बाहर आप अपने विचारों से नहीं आ सकते हो, लेकिन उस मसीह की देह जो तोड़ी गई है आपके और मेरे गुनाहों के बदले में, उसकी ओर ध्यान केंद्रित करने से। इसलिए इस देह को स्मरण रखें। आगे मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया, बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा, ये कटोरा मेरे लहू में बांधा गया एक वाचा है। जब कभी पियो हाँ, तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण। ये उस लहू को प्रदर्शित करता है जो मुझे पिता से मेल कराने के लिए बहाया गया है। इसलिए जब मैं इसमें से पीता हूँ, मैं उस मेल को याद करता हूँ जो मेरे गुनाहों के बदले में।
जब मैं इसमें से पीता हूं, मैं उस मेल को याद करता हूं जो मेरे पिता की सोच मेरी पूरी करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने के लिए भेज दिया गया है। ये उस लहू को बताता है कि पिता मुझसे कितना प्यार करता है। ये वाचा इस बात को बताती है कि पिता ने मेरे से इतना प्यार किया है, और इस बात का एहसास कराती है कि तुझे भी उससे उतना प्यार करना है। और इस बात को स्मरण करने के लिए इस मेज में हम हैं। इसलिए आज मैं आपको सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है कि आप प्रभु की उस उपस्थिति को स्मरण करके आज इस मेज में सहभागी हो, क्योंकि जो खुदा की उपस्थिति आपके अंदर वास करती है उसके द्वारा आप पवित्र किए गए, उसके द्वारा आप सारे अपराधों से छुड़ाए गए, उसके द्वारा आपको उसके लहू से धो दिया गया है, उसके द्वारा आपकी सारी निंदा की बातों को खत्म कर दिया गया है, आपकी सारी शर्मिंदगी को खत्म कर दिया गया है, आपके ऊपर से पापों के बोझ को हटा दिया गया है, आपको उसके लहू से धो करके शुद्ध कर दिया गया है। अब आप पापी ठहराए गए नहीं हो, परंतु आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया हो, आप परमेश्वर के अजीज हो, आप परमेश्वर के लिए खास हो, आप उसके लिए चुने गए हो, आप उसकी महिमा के पात्र हो, आप उसकी उस रोशनी को फैलाने वाले लोग हो जो खुदा की महिमा को लेकर के चलता है, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलता है, परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य को लेकर के चलता है, जो परमेश्वर को दिखाने के लिए चुन लिया गया है, उस खुदावन को दिखाने के लिए चुन लिया गया है। ओ रे हामा का सारामा रेगा मसाला प्रभा ले प्रेमे कैसे बे ओ प्रभु सूर्य हरे को पवित्र किया है, अपने लहू से धो लिया है, शुद्ध किया है, ताकि तेरे लोग पवित्रता से शोभायमान होकर के तेरी मेज में से भागी होने पाए। अब वो निराशा नहीं, अब वो पाप का बंधन नहीं, अब वो गुनाहों की बातें नहीं, अब वो गुनाहों का बोझ नहीं, अब वो शैतान की वो बातें नहीं जो वो हर रोज मुझे खींचता है कि तूने ये गलत किया। ओ प्रभु तूने मुझे अपने लहू से धो दिया है, तेरे लोगों को तेरे लहू से धो दिया है, अपनी आत्मा के द्वारा तूने इनको पवित्र और शुद्ध किया है। मेरे राजा आज तेरे लोगों के जीवन में मैं तेरी उपस्थिति को काम लेता हूँ, ताकि तेरे लोग पवित्रता से शोभायमान होकर के आज तेरी उपस्थिति में तेरी मेज में से भागी होने पाए। आज हम कोई भी छूटने ना पाए मेरे प्रभु, क्योंकि मैं तेरी उपस्थिति को लेकर के चलने वाला जन हूँ। तेरे लोग तेरी उपस्थिति को लेकर के चलने वाले जन है। पाप का बोझ इनके ऊपर से हटा दिया गया है और पवित्रता की चादर से इनको उड़ा दिया गया है। हालेलुया। ओ रामा सेबे लेहा रामा सागा रूबा रामा का आइए उसका धन्यवाद करें कि उसने आपको पवित्र किया है, उसने आपको शोभायमान किया है, उसने अपने लहू से आपको धो दिया है। आपको गुनाहों का जीवन नहीं है, आपको अपराधों का जीवन नहीं है, उसने सब कुछ नया कर दिया है। हालेलुया। उसने आपकी जिंदगी से वो सारे अपराधों को निकाल करके फेंक दिया है और आपको एक बार फिर से नया और शुद्ध बन दिया है, ताकि आप पवित्रता से शोभायमान हो करके उस पवित्र हुजूरी को अपने अंदर से लेकर के चलो। और जब आप अपने अंदर झांको तो उन पापों को नहीं जो आपने किए, परंतु उन परमेश्वर की उपस्थिति को देख सको जो आपके अंदर वास करती है। हालेलुया। अब मैं ठुकराया गया नहीं हूँ, अब मैं छोड़ दिया गया नहीं हूँ, परंतु मैं खरीद लिया गया हूँ और मैं उसका प्रेमी हूँ, मैं उसके लिए अजीज हूँ, मैं उसके लिए महान कामों को करने के लिए चुना गया हूँ। मैं परमेश्वर के लिए चुना गया पात्र हूँ, उसके महिमा को फैलाने के लिए चुना गया पात्र हूँ। मेरे जीवन से मेरे जीवन से तेरी महिमा, मेरे जीवन से तेरी महिमा, मेरे जीवन से हम सबके जीवन से तेरी महिमा।
हम सबके जीवन से तेरे आशीर्वाद ओ सहागला मगे ला 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 बागा रा बागा ला 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 मगे लो प्रभु सोरा बागा सारी बेगेरे ओरा महागला रा उस आत्मा की उपस्थिति को फील करें उस तीसरे मनुष्य को अपने अंदर फील कर मेरे प्रियो क्योंकि आज वो उठ रहा है आज वो उठ रहा है और वो सारी बातें खत्म हो रही है जो आपको रोकती है वो सारी बातें खत्म हो रही है जो आपको रोकती है वो सारी बातें खत्म हो रही है जो आपको रोकती है हालेलुया साबा राबा जेरे में सहारा मगा इब्रामा जोरा मगा जा रिबा बाबा रिबा बाबा रबा घरमा सेगा रबा इन द नेम ऑफ जीसस सारे बंधन टूट जाए मेरे परमेश्वर और तेरी उपस्थिति इनके प्रबल रीति से मेरे लोगों के ऊपर कंट्रोल करने पाए इनके बीमारियां इनकी कमजोरियां इनके श्राप इनके बंधन इनके रोग यीशु के नाम में जाते रहे यीशु के नाम में जाते रहे यीशु के नाम में जाते रहे वो सारी बातें जाते रहे जो निगेटिविटी की है वो सारी बातें जाती रहे जो इनकी जिंदगी में इनको परमेश्वर का असर लगता है ये मेरे जिंदगी में चला पवित्र 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 आप अलग कर दिए गए लोग आप अलग कर दिए गए अब वो संसार की बातें नहीं है अब वो संसार की सोच नहीं है अब वो संसार के विचार और कल्पनाएं नहीं है मेरे प्रियो परंतु आप जो कुछ है वो नया है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में है और वो परमेश्वर के अनुग्रह में है और वो परमेश्वर की दया में है अब वो पाप का बंधन नहीं रहा अब वो श्राप का बंधन नहीं रहा अब सब कुछ हटा दिया गया है और आपके लिए सब कुछ खोल दिया गया है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चल सकते मेरे अंदर मेरे अंदर सिखाकर लहतारामा सिगरा सोग्रामा से लंदेरे ब्रह्मा का साराबा सवा लबा नगा लबा अरे बाबा बाबा का रमा कैसे के रे बे रूठा रामा चेराबा से बे लम्रमा जिब्राबा सागर अब सारी दोष भावनाएं खत्म हो चुकी है यदि शैतान का भी दोष भावना को भी लेकर गया उसको यही कहना मैं छुड़ा दिया गया हूँ इन चीजों से मैं अलग कर दिया गया हूँ इन चीजों से अब मैं पापों के बंधन में नहीं हूँ हालेलुया लाबा से लाबा रे में से में के जोरो रागा गा 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 सारा मासी लहदारमा ओ धन्यवाद मेरे प्रभु धन्यवाद मेरे प्रभु अब ताजगी का समय है अब ताजगी का समय है मेरे परमेश्वर पिता अब वो ताजगी का समय मेरे परमेश्वर पिता तेरे लोगों के जीवन तेरी उपस्थिति का समय मेरे परमेश्वर तेरे बढ़ने का समय है तेरे लोगों के जीवन ओ चिन्ह चमत्कारों से खड़े होने का समय है तेरे लोगों के जीवन चमकने का समय है तेरे लोगों का हालेलुया तेरे लोगों की शर्मिंदगी का दूर होने का समय है तेरे लोगों के जीवन में तेरी उपस्थिति को लेकर के जीने का समय है और राधा का सारा मंदिर और राधा का रबा मुझे मरना तैयार है प्रभु लेकिन तेरी उपस्थिति से दूर रहना तैयार नहीं प्रभु हालेलुया राधा माता से लेकर राधा रमा और तेरी उपस्थिति भरपूरी से तेरे लोगों के जीवन को कंट्रोल करने पाए ताकि आज जो तेरी उपस्थिति तेरे लोग यहाँ से लेकर के जाएंगे मेरे खुदा वो पूरा सप्ताह तेरे लोगों को ताजगी में रहने के लिए मदद करने पाए वो पूरा सप्ताह तेरे लोगों को एक नया जीवन जीने में मदद करने पाए in the name of Jesus receive right now hallelujah receive right now receive right now receive right now
receive right now. Reba Sama Karama, Reba Sarama Kara, Ruhata Rama Dere, Reba Karama, O Rama, वो अंदर से उठ रहा है, वो अंदर से उठ रहा है, वो अंदर से उठ रहा है और वो पूरी तरीके से बदल रहा है आपको, पूरी तरीके से आपकी सोच पे कंट्रोल दे रहा है, आपकी बातों पे कंट्रोल दे रहा है, आपकी नजरों पे कंट्रोल दे रहा है, आपके हाथों पे कंट्रोल दे रहा है, आपके पैरों पे कंट्रोल दे रहा है, उन तमाम विचारों पे कंट्रोल दे रहा है जो आपकी जिंदगी में आप कर रहे हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। सागमा सीरमा गारमा सागना रुदारा मसाला देवे सोरोगो रुहाला बसाली आत्मा 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 तेरे लोगों पे तेरा नियंत्रण, तेरे लोगों पे तेरा नियंत्रण हो, तेरे लोगों पे तेरा नियंत्रण हो, तेरे लोगों पे तेरा नियंत्रण हो, पूरी तरीके से पूरी तरीके से पूरी तरीके से और राहा सारा मासारा रेगा 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 रागा गा 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 री बाबा मासारा रा बाबा मारमा सेब्रा बा सेब्रा बाबा सेरा मा ओ रे बाबा वो भूख उतर रहा है परमेश्वर का जो आपको उसकी उपस्थिति में रहने को मदद करेगा। आपके अंदर से वो भूख को पैदा कर रहा है जो बाइबल पढ़ने के लिए आपको मदद करेगा। आपके अंदर वो भूख उतर रहा है जो आपको खुदा की उपस्थिति में 24 घंटे और ताजगी से भरे रहने की मदद करेगा। हालेलुया। वो सारा समय आप सारी चीजों को गंवाने के लिए तैयार रहोगे लेकिन उस उपस्थिति को गंवाने के लिए नहीं। हालेलुया। और राबासी ने वो जोरो सेरामा सेरामा रेगगा रागमा सट्टारामा सेरामा ओ राहमा ओ प्रभु चाहे घंटा तैयार हो जाए मेरे लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। ओ प्रभु चाहे चाहे शेरों की मांग में डाल दिया जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। मैं दृढ़ता से खड़ा रहूंगा और तेरी महिमा का गुणानुवाद करूंगा। हालेलुया। तेरी महिमा को देखूंगा और तेरी महिमा को फैलाऊंगा। तेरे चिन्ह और चमत्कार तेरे लोगों के जीवनों से तू करेगा मेरे प्रभु, तू करेगा मेरे प्रभु। हालेलुया। ये तुम्हारा समय है, ये आपका समय है, ये आपका समय है ताकि आप अपने पिता से बात करो। ये आपका समय है ताकि आप अपने पिता से बोलो। ये आपका समय है ताकि आप अपनी बातों को अपने पिता के सामने रखो। वो सुनेगा और अपने जीवनों में उन जगहों पे कंट्रोल लेगा जो आप उसको बताओगे कि पिता मैंने इस क्षेत्र में कंट्रोल ले ताकि मैं इस क्षेत्र से बाहर निकल जाऊं। हालेलुया। ओ राबाजे रे ओ रामाजाना रूहा डारामा जो आप नहीं कर पाते उसके लिए पिता से बोले कि मैं ये करना चाहता हूँ पिता मेरी सहायता कीजिए। उस आत्मा के द्वारा जो मेरे अंदर वास करती है, उस आत्मा के द्वारा जो मेरे अंदर वास करती है और मैं बदल कर एक नया ही व्यक्ति हो जाऊं। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. आज मैं आपको खाली कर दी ताकि आप मुझे भर दे। ओ पवित्र आत्मा आज मुझे भर दे ताकि मैं अपना सारा समय खुदा आपकी हुजूरी में दे सकूं। ओ परमेश्वर मुझे भर दे ताकि आज से मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए।
होगा जो मैं चाहता हूँ, परंतु वो होने पाए जो आप आपके लोगों से हमारे द्वारा करना चाहते हैं परमेश्वर। तेरे लोगों के अंदर बस तेरी उपस्थिति में रहने की भूख होने पाए। जो चिंगारी दुनिया जलाई है, उसको बढ़ाने की भूख तेरे लोगों के अंदर तेरे लोग सब कुछ गंवाए लेकिन तेरी इस उपस्थिति को ना गंवाए प्रभु, जो आज तेरे लोगों ने पाई। इस उपस्थिति को लेकर के चलने के लिए तेरे लोगों की सहायता कर, तेरे लोगों की सहायता कर प्रभु। यहाँ से ये जाएंगे और संसार में रहेंगे और संसार के कार्यों में अपने आप को बिजी करेंगे बेटा, लेकिन फिर भी तेरी उपस्थिति तेरे लोगों के जीवन में सर्वोपरि रहेगी। उस सारे कामों से, सारी बातों से, सारी चीजों से तेरी उपस्थिति को सर्वप्रथम रखने पाए। ऐसा होने देना, ऐसा होने देना। और आज का हमारे प्रभु भोज में सहभागी होना इस बात का सबूत होगा कि बेटा आज के बाद मैं तेरी उपस्थिति को किसी भी कीमत में गंवाना नहीं चाहूंगा, परंतु मैं तेरी उपस्थिति को लेकर के चलूंगा। और आज उस प्रभु भोज में सहभागी होने के द्वारा मैं इसी बात का वायदा लूंगा मेरे प्रभु कि मैं तेरी उपस्थिति में जीऊंगा, मैं तेरी उपस्थिति को लेकर के चलूंगा, मैं इसको नहीं गवाऊंगा पिता, मैं इसमें बना रहूंगा, मैं इसमें बना रहूंगा। आज इस मेज में भागी होने यही आपका एक वायदा आपके पिता के साथ मेरा इस उपस्थिति को नहीं गवाऊंगा। इस वायदे को पूरा करने के लिए सबसे पहले बहनें आगे आ जाएं और एक आकर के एक के बाद एक इस मेज में भागी होने पाए, उसके बाद में बहनों के बाद भाई लोग आगे आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो बहनें आगे आए और इस मेज में भागी होने पाए। थैंक यू जीसस, यीशु हालेलुया। याहमासे मोज़ाराबागा रूहामागा समासे Thank you, Jesus. Glorify, 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 glorify your name. Glorify your name. Thank you, Jesus. परमेश्वर से इस मेज में भागी होने के द्वारा ये वादा पिता को कर रहे हैं कि पिता मैं इस उपस्थिति में जीऊंगा, मैं किसी कीमत पे इस उपस्थिति को नहीं गवाऊंगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इस उपस्थिति को लेकर के चलूंगा और सर्वप्रथम सिर्फ तुझे रखूंगा। इस वादों को पूरा करने के लिए हम इस मेज में एक साथ